नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका गुरु क्लास एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम साथियों जो पढ़ेंगे भारत भूगोल का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत की भूगर्भीय संरचना। और इसमें से साथियों चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या केंद्र लेवल का, सभी में इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों ध्यान से इसको साथ साथ नोट करते रहना और साथ साथ ध्यान से सुनते रहना। और एक बात के लिए साथियों मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए ज्यादा तेज बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए आप जो लिख रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना। और जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो रुकावटें तो निश्चित तौर पर आएगी। और वैसे भी किसी शायर ने कहा है कि रुकावटें तो जनाब जिंदा लोगों के हिस्सों में आती हैं, वरना जनाजों के लिए तो लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। तो चलिए साथियों आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। साथियों सबसे पहले हम आज एक इंडेक्स बनाएंगे, वो उसको ध्यान से लिखते रहना। तो सबसे पहले लिखो महाकल। महाकल, महाकल ये भी एक समय ही है। महाकल युग, युग। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा कौन सा काल, यानी किस समय के अंदर। साथियों नंबर 1 पर आपको लिखना है महाकल, नंबर 2 युग और नंबर 3 काल। इसके नीचे सारणी बनाते रहना, ठीक है साथियों। तो नंबर 1 पर हम शुरू कर रहे हैं। महाकल का नाम है एजोइक, एजोइक महाकल, एजोइक महाकल। एजोइक महाकल उस समय युग की शुरुआत नहीं हुई थी साथियों। एजोइक महाकल के अंदर युग की शुरुआत नहीं हुई थी। और काल, 2 काल प्रमुख रूप से हुए थे। एक का नाम था आर्कियन क्रम, आर्कियन काल, आर्कियन काल। आर्कियन काल के अंदर साथियों किन चट्टानों का निर्माण हुआ, तो आर्कियन क्रम के नाम के आधार पर ही है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण हुआ। साथियों पहला हमने जो पॉइंट अभी तक पढ़ा है वो ये है कि महाकल एजोइक, एजोइक महाकल के अंदर पहला काल जो हुआ, जो शुरुआती चट्टानें, जो मूल रूप से जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी आर्कियन काल की चट्टानें। और आर्कियन काल के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वे चट्टानें थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। और ये बाद में अपना मौलिक स्वरूप होती गई और रूपांतरित होती गई। अगला पॉइंट इसी के अंदर था, दूसरा काल हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और अक्सर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से ही पूछा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर किन चट्टानों का निम्न में से निर्माण हुआ और किसका नहीं हुआ। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 चट्टानों का निर्माण हुआ। नंबर 1 धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नंबर 2 कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और नंबर 3 हो जाएगी आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ये साथियों 2 पॉइंट इसके अंदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यानी कि अभी तक हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि एजोइक महाकल के अंदर उस समय युग की शुरुआत नहीं हुई थी। 2 काल प्रमुख रूप से हुए थे, जिनके अंदर आर्कियन काल के अंदर आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ तथा प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। पहला पॉइंट ये था साथियों। उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट लिखिए साथियों। दूसरे पॉइंट के अंदर जो महाकल का नाम है वो हो जाएगा आपका पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक महाकल के अंदर। यहां पर दूसरे महाकल के अंदर, यह दूसरा है, दूसरे महाकल्प पैलियोजोइक के अंदर युग की शुरुआत हुई थी और प्रथम युग हुआ था।
यहाँ पर प्रथम युग और काल कौन कौन से हुए थे वो मैं एक बार बता देता हूँ। इससे पहले कौन सा हुआ था, जस्ट प्री कैम्ब्रियन काल, और प्री कैम्ब्रियन के बाद में कैम्ब्रियन। जिस तरह बोर्ड होता है, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, उसी प्रकार प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन काल। इसके अंदर कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन नंबर पहला था कैम्ब्रियन काल, नंबर दूसरा ऑर्डोविशियन, नंबर तीसरा सिल्यूरियन और नंबर चौथा हो जाएगा आपका, और उसका नाम हो जाएगा डिवोनियम काल। और यानी कि दूसरे पहले जो एक महाकल्प के अंदर फर्स्ट युग की शुरुआत हुई थी, और ये काल हुए थे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियम और कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल और उसके बाद में परमियम काल। ये प्रमुख रूप से काल हुए थे फर्स्ट युग और दूसरे महाकल्प के अंदर ये युग हुए थे। कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियम, कार्बोनिफेरस और परमियम। कार्बोनिफेरस काल के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ उनका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ था और आगे मैं बताऊंगा जुरेसिक काल के अंदर पूर्ण हुआ था। तो इसके अंदर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ जो आगे मैं बताऊंगा आपको जुरेसिक काल के अंदर पूर्ण हुआ था। तो कार्बोनिफेरस काल के अंदर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको नोट विशेष तौर से करना कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ। तो कार्बोनिफेरस काल के अंदर इन चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ, जो आगे परमियम और ट्रियासिक और जुरेसिक काल के अंदर पूर्ण हुआ था। तो ये एक बार आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में साथियों देखिए, तीसरा जो महाकल्प हुआ था उसका नाम है आपके मेसोजोइक। तीसरा जो हुआ था उसका नाम है मेसोजोइक। नंबर 1 पर पढ़ा था एजोइक महाकल्प, नंबर दूसरा पढ़ा था हमने पैलियोजोइक महाकल्प और नंबर तीसरा पढ़ रहे हैं हम मेसोजोइक महाकल्प। इस समय दूसरा युग हुआ था और कौन कौन से काल हुए थे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो काल हुए थे, नंबर 1 ट्रियासिक और उसके बाद में जुरेसिक काल, उसके बाद में और आगे हो जाएगा क्रीटेशियस काल। इसके अंदर जो साथियों जो काल हुए थे प्रमुख रूप से मेसोजोइक महाकल्प, दूसरा युग, और इसके अंदर प्रमुख रूप से 3 काल हुए थे ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। जो कार्बोनिफेरस काल के अंदर जो चट्टानें गोंडवाना क्रम की उनका निर्माण शुरू हुआ था वो जुरेसिक काल के अंदर पूर्ण हुआ है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण पूर्ण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण चट्टानें पूर्ण लिख सकते हैं आप, यानी कि कार्बोनिफेरस काल के अंदर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ और पूर्ण पूछे इनका निर्माण पूर्ण कब हुआ, तो जुरेसिक काल के अंदर इसका निर्माण पूर्ण हुआ। और क्रीटेशियस काल, ये भी इंपोर्टेंट है साथियों, क्योंकि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ क्रीटेशियस काल के अंदर। आगे और विशेषताओं के अंदर पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पर और नोट कर लो कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण यानी कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, तो क्रीटेशियस काल के अंदर लावा के उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ। ये आगे हम विशेषताओं में पढ़ेंगे। उसके बाद में साथियों चौथा लिखिए आप महाकल्प, और उस महाकल्प का नाम है सेनेजोइक महाकल्प और तीसरा युग,
यानी कि साथियों सेनेजोइक महाकल्प के अंदर तीसरा युग हुआ था। और इस समय कौन कौन से काल हुए थे उसका नाम लिख दो आप, इयोसीन काल, और उसके बाद में लिखो आप ओलिगोसीन काल, और उसके बाद में मायोसीन काल, और उसके बाद में हो जाएगा आपके ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल। साथियों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ था। ओलिगोसीन काल के अंदर महान हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि आपसे पूछ ले कि महान हिमालय का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, तो ओलिगोसीन के अंदर। और मायोसीन, म से याद रह जाएगा आपको, मायोसीन काल के अंदर मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। तो मध्य हिमालय का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, मायोसीन के अंदर। और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ आपके प्लायोसीन के अंदर। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल के अंदर हुआ। ये साथ में इंपॉर्टेंट है और विशेष तौर से इंपॉर्टेंट लगा देना है। ओलिगोसीन काल के अंदर महान हिमालय का निर्माण हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में, और शिवालिक हिमालय का निर्माण जो हुआ प्लायोसीन काल के अंदर हुआ। ये 4 महाकल्प हमारे कंप्लीट है। और इसके बाद में 5वां लेते हैं और अंतिम, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो 5वां महाकल्प वो लिखिए आप, नियोजोइक महाकल्प। 5वां नियोजोइक महाकल्प। साथियों अभी तक हमने 4 महाकल्पों के बारे में पढ़ लिया है और 5वां महाकल्प है नियोजोइक। और यहाँ पर युग कौन सा हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा चौथा युग हुआ था। चौथा युग और 5वां महाकल्प जिसका नाम है नियोजिक महाकल्प। और काल इसके अंदर 2 ही हुए थे, एक हुआ था प्लीस्टोसीन और दूसरा हुआ था आपके होलोसीन। साथियों ये 2 काल किस महाकल्प के अंदर हुए थे, नियोजिक महाकल्प और युग चौथा। और कौन कौन से काल, प्लीस्टोसीन और होलोसीन महाकल्प। ये थी हमारी सारणी। और इनमें से साथियों एक तो मुख्य रूप से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पूछा जाएगा कि जैसे इधर आपको चट्टानों का नाम दे दिया, सर्वप्रथम धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। या इस प्रकार भी आपसे पूछ सकते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण पूर्ण कब हुआ या शुरू कब हुआ। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, या इस तरफ से आपको मिलान के अंदर भी दे सकते हैं। और जो सर्वप्रथम चट्टानों का निर्माण हुआ उनका नाम क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इस तरह से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद में अगला पॉइंट लगाइए आप, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। अगला पॉइंट लगाइए साथियों, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। साथियों भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण अभी जो हमने पढ़ी थी वो सभी भारतीय चट्टानें, लेकिन उनको क्रम वाइज और किस क्षेत्रों के अंदर या किन राज्यों के अंदर इसका विस्तार है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 पर हो जाएगी आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। साथियों ये मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ और ये अपना मौलिक स्वरूप खोती गई और बाद में इनका धीरे धीरे अस्तित्व न के बराबर रह गया, इसलिए इनका विस्तार ज्यादा है नहीं। नंबर 2 पर आप लिखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये इनका विस्तार साथियों
धारवाड़ तो हमारे भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है आपके केरल। केरल राज्य, सॉरी केरल नहीं, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य का एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़। उसके नाम पर इन चट्टानों का निर्माण हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इनका विस्तार यदि पूछे, यानी कि किन राज्यों के अंदर या किन क्षेत्रों के अंदर इनका विस्तार है, तो एक तो कर्नाटक और दूसरा राजस्थान। इन राज्यों के अंदर इनका विस्तार है। नंबर तीसरा लिखिए आप, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका विस्तार साथियों, कुडप्पा जिला है वो आंध्र प्रदेश का एक जिला है और उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। तो इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर। क्योंकि अरावली साथियों किस क्रम की चट्टानों का अवशेष है, तो विशेष तो धारवाड़ की है, सॉरी वो धारवाड़ की है, और कुडप्पा आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर। नंबर चौथा पॉइंट आप लिखिए, ये हो गई धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें और इनका विस्तार है साथियों एमपी के अंदर। इसका विस्तार है एमपी के अंदर। और नंबर 5वां लिखिए आप, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन हो गई। इसके बाद में लिखिए आप गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो आपके मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद में साथियों देखिए छठा पॉइंट आप लिखिए और इसका अंतिम पॉइंट लिखिए, वो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी साथियों, सबसे लास्ट में दक्कन ट्रेप के बारे में बताया था मैंने आपको, दक्कन ट्रेप। और दक्कन ट्रेप का विस्तार भारत के अंदर विशेष तौर से दो राज्यों के अंदर, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के अंदर, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के अंदर, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के अंदर। एक बार मैं साथ में रिपीट कर देता हूँ सामने, आर्कियन क्रम की चट्टान, इसका भारत के अंदर वर्तमान में न के बराबर अवशेष है। नंबर दूसरी हो जाएगी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनका विस्तार कर्नाटक और राजस्थान के अंदर, क्योंकि कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम धारवाड़ जिला, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। और नंबर 3 पर हो जाएगी आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर है, और आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम कुडप्पा है, उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। आगे देखिए साथियों, विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसका विस्तार एमपी के अंदर है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है, और दक्कन ट्रेप है वो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। तो साथियों इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।